नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर वो कौन सा है, वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर में भी हम उस पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं और वो कौन सा, यहाँ पर शॉर्टकट कीज। आपने वेब ब्राउजर के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपने शायद वेब ब्राउजर की जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनके बारे में शायद हो सकता है इस तरह से नहीं पढ़ा हो जिस तरह से मैं आज पढ़ाने वाला हूं। और दूसरी बात, आप सभी का जो है इस टेक्यू फैमिली के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि जब भी हम एक ब्राउजर विंडो को ओपन करते हैं, तो सबसे टॉप पर जो हमारे को बार दिखाई देती है उसे टाइटल बार कहा जाता है। अगर मैं एक ब्राउजर की टॉप रो की चर्चा कर रहा हूं, उसके अंदर हम बातचीत करेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए आपने ब्राउजर विंडो को ओपन किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। दोस्तों, अगर हम बातचीत करें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता हमारे को। ऐसा आपने देखा होगा और एक आइकन देखा होगा प्लस का। तो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट की चर्चा करने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं आपके बीच में। यहां पर सबसे पहले अगर हम बातचीत करें दोस्तों, तो यहां पर जो है जब हम बातचीत करते हैं तो कुछ इस प्रकार से सिंबल बने हुए आते हैं हमारे पास क्लोज का। देखिए, ये ब्राउजर विंडो के अंदर टैब्स कहलाते हैं दोस्तों। जो आपके सामने ये ओपन है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, टैब कहा जाता है। पहली बात, इन्हें क्या कह सकते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर, इन्हें टैब कहा जाता है दोस्तों। ये भी अपने आप में एक टैब है, ये भी अपने आप में एक टैब है, और ये भी अपने आप में एक टैब है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा यहां पर ये बनता है कि यदि मुझे एक न्यू टैब को ओपन करना है, ब्राउजर विंडो के अंदर, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात, टू ओपन, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है देखो, टू ओपन अ न्यू टैब, देखो बहुत सारी शॉर्टकट की मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बताने वाला हूं जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी। नया टैब ओपन करने के लिए, ब्राउजर विंडो में नया टैब ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, ब्राउजर विंडो में नया टैब ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ में टी दोस्तों। यदि हम बातचीत करें, सबसे पहली बात, मैं इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आपको। हमने क्या कहा, सिंपल सी बात को ध्यान रखना। यदि हम बातचीत करें, प्लस का साइन होता है न्यू टैब के लिए। किसके लिए दोस्तों, न्यू टैब के लिए। देखो, एक तरीका तो है मैं इस प्लस पे क्लिक करूं दोस्तों। किस पे क्लिक करूं, इस प्लस के आइकन पे, ताकि एक नया टैब में ओपन कर सकूं। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। किसी भी नए टैब को ओपन करने के लिए हम लोग जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, कंट्रोल प्लस टी। और यही मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है। तो ब्राउजर विंडो में आज के बाद नया टैब ओपन करना हो तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करोगे। अब दोस्तों, यदि आपने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं, यदि आपको नेक्स्ट टैब पर जाना है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। यदि आपको नेक्स्ट टैब पे जाना है, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर दोस्तों, नेक्स्ट टैब की बातचीत कर रहा हूं। अगर आप मान लीजिए इस टैब पर है, किसी भी टैब में एक वेब पेज ओपन होता है भाई, हर एक टैब में एक वेबसाइट का नाम लिखोगे, वेबसाइट के किसी न किसी पेज का लिंक होगा वहां पर। तो हम क्या बातचीत कर रहे हैं, यदि मुझे नेक्स्ट टैब पर जाना है तो उसके लिए दो शॉर्टकट कीज होती है दोस्तों। देखो, अब अगले टैब पर पढ़ रहे हो तो कंट्रोल के साथ में टैब। यदि मैं अगले टैब पर जा रहा हूं तो पहली शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में टैब। देखो, मैं लिख भी लेता हूं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से। यदि मुझे नेक्स्ट टैब पर जाना है तो एक तो शॉर्टकट की कौन सी है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में टैब। पहला तरीका तो यह है दोस्तों कि यदि मुझे नेक्स्ट टैब पर जाना है, वर्तमान टैब से अगले टैब पर जाना है, तो कंट्रोल प्लस टैब। या फिर दूसरा तरीका दोस्तों, ये अपने आप में एक पेज होता है। मैंने कहा ना कि एक टैब में एक पेज को ओपन किया जाता है। आप अगले पेज पर जा रहे हो तो उसको बोलते हैं कंट्रोल के साथ में पेज डाउन। यदि आप अगले पेज पर जाते हो उसे क्या कहा जाता है, पेज डाउन। तो याद रखें, या तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों क्या, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का।
देखो दो बातें याद रखना दोस्तों, अगर हम बातचीत करें, हमने क्या कहा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंपल, पहली बात हम कह रहे हैं टू मूव ऑन, पहली ये शॉर्टकट की थी, अब हम कह रहे हैं टू मूव ऑन नेक्स्ट टैब। हमने क्या कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सभी की सभी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, बिकॉज डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें, यदि इवन आप आईसीटी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की या फिर जो है नेशनल लेवल की, यूपीएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यदि हम बातचीत करें टू मूव ऑन नेक्स्ट टैब, अगले टैब पर जाना है, तो याद रखें अगले टैब पर जाने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में टैब। पहला तरीका, यदि मुझे अगले टैब पर जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करूंगा, या फिर दूसरा तरीका, क्योंकि अगले टैब पर जाने का मतलब है मैं नेक्स्ट वेब पेज पर जाना चाहता हूं, क्योंकि एक टैब में एक वेब पेज ओपन होता है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं दोस्तों क्या, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, है ना। इसके लिए हमने क्या कहा, अगले टैब पर जाने के लिए, अगले टैब पर सेम ब्राउजर विंडो है ना जाने के लिए। इसके बाद में दोस्तों देखिए जो डायग्राम था उसी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहां पर। अगर आपका मन कर रहा है सर मुझे तो इससे वापस इस पे आना है, मुझे तो वापस प्रीवियस टैब पर आना है, सर मैं किसी टैब पर हूं, तो यदि बातचीत करें प्रीवियस टैब पर जाने के लिए, किस पर जाने के लिए, प्रीवियस टैब पर जाने के लिए, देखो यदि आपको मालूम है अगले टैब पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब है, तो बीच में शिफ्ट लगा दीजिए, आप प्रीवियस टैब पर आ जाएंगे। अगला टैब पर जाना है ना तो कंट्रोल के साथ टैब, नॉर्मली टैब प्रेस नहीं करना। तो यदि नेक्स्ट टैब पे मूव करना है तो कंट्रोल प्लस टैब था, और प्रीवियस टैब पिछले टैब पर जाना है, एरो की को देखो आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब की, ये ध्यान रखना भाई साहब जी। या हम क्या बातचीत कर रहे हैं, देखो अगले पेज को बोलते हैं पेज डाउन, और पिछले पर आते हैं तो पेज अप, कभी भी पिछले पेज पर जाते हैं उसको बोलते हैं पेज अप, तो कंट्रोल प्लस पेज अप। और मैं यहां से दो कहानी और जोड़ के बताने वाला हूं, बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम बातचीत करें तो हमने क्या कह रहे हैं, टू मूव ऑन प्रीवियस, टू मूव ऑन प्रीवियस टैब, पिछले टैब पर जाने के लिए हमने कहा बीच में शिफ्ट लगा दो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, एक तरीका तो ये हो गया। या फिर हमने क्या कहा दोस्तों, कंट्रोल के साथ में पेज अप की का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं मैं आपकी जानकारी के लिए। आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा, आपने एमएस एक्सेल भी पढ़ा होगा, आपने एमएस वर्ड भी पढ़ा होगा और आपने एमएस एक्सेल भी पढ़ा होगा। मेरी नोट को याद रखना मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। यदि बातचीत करूं किसमें, वर्ड में, एमएस वर्ड में, याद रखना नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए सेम कहानी साहब, अगले पेज पर जाना है, अगले टैब पर जाना है, अगले पेज पर जाना है, बात एक ही है। जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, सेम टू सेम, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कहीं पेज डाउन मत करके आना, पेज डाउन वर्ड के अंदर अगले सेक्शन पर ले जाता है, अगले सेक्शन पर, ना कि अगले पेज पर, अगली स्क्रीन पर ले जाएगा, है ना। अगर हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है तो होता है पेज डाउन, यदि मुझे वर्ड में अगले पेज पर जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन होगा, इस बात को याद रखना। एवं ध्यान रखना किसमें, एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल में ये एक्स्ट्रा बातें हैं, याद रखना। कैसी बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें, गंभीर बातें जो पेपर के अंदर आती हैं साहब। एमएस एक्सेल में नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए, नेक्स्ट शीट वर्क शीट पर जाने के लिए सेम बात होगी साहब। जो कहानी टैब्स के लिए चल रही है ना, जो कहानी टैब के लिए चल रही है, बस वो मत याद रखना कंट्रोल प्लस टैब वाली, ये वाली कहानी याद रखना सिर्फ। इसी प्रकार से याद रखना, अगर हम बातचीत करें दोस्तों, दोबारा से वापस सुनना, एमएस वर्ड में प्रीवियस पेज पर जाने के लिए
प्रीवियस पेज पर जाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस पेज अप। याद रखना सिर्फ पेज अप क्या करता है, प्रीवियस स्क्रीन पर ले जाता है, पिछली स्क्रीन पर ले जाता है, ना कि पिछले पेज पर ले जाता है। इसी प्रकार से एवं हमने क्या कहा, यदि मैं चर्चा करूं किसकी दोस्तों, मैं चर्चा करूं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में प्रीवियस है ना, प्रीवियस शीट हो जाएगा साहब, प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए सेम कहानी। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आपको यहां पर जोड़ते हुए बता दी साहब। चलो आ जाओ अपने पॉइंट के ऊपर, जो चर्चा हम कर रहे थे साहब उसी पर है अभी भी। हमने सिंपल सा पढ़ा, यदि मुझे नेक्स्ट टैब पर जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब या कंट्रोल प्लस पेज डाउन, और पिछले टैब पर आना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल शिफ्ट टैब, और न्यू टैब को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस टी। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बता रहा हूं। सर आपके पास मान लो 50 टैब ओपन है, कितने टैब ओपन है, 50 टैब ओपन है, ये लो है ना। आपने मान लो 20 टैब ओपन कर लिए, कितने टैब ओपन कर लिए, ये लो साहब, कितने टैब ओपन कर लिए, 20 टैब ओपन कर लिए। यदि मान लीजिए आपने एक समय में 20 टैब ओपन कर लिए, कितने टैब ओपन करते होंगे साहब, किया ही होगा कभी ना कभी लाइफ में। क्या आपको मालूम है, अगर आप किसी भी टैब पर हो और आपको अंतिम टैब पर जाना हो, याद रखना आप किसी भी टैब पर हो, आपको अंतिम टैब पर जाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 9। इस बात को याद रखिएगा। हाँ अभी आएंगे, सारी बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वो तो रीओपन करते हैं, किसी टैब को क्लोज करते हैं, अभी आएंगे उसके ऊपर। मैं एक एक बात को बताऊंगा, आपको बिल्कुल बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सर मैं किसी भी टैब पर चला जाऊं, यदि मुझे पहले टैब पर आना हो तो कंट्रोल प्लस 1, दूसरे पर आना हो तो कंट्रोल प्लस 2, तीसरे पर आना हो तो कंट्रोल प्लस 3। ये कहानी चलती है कंट्रोल प्लस 8 तक। कहां तक चलती है, कंट्रोल प्लस 8 तक। लेकिन मान लो मेरे पास 5 ही टैब है, कितने टैब है, 5, मुझे गिनती नहीं पता है कितने टैब है, लास्ट टैब पर जाना है कंट्रोल प्लस 9। जितने भी टैब हो, 50, 100, 200, जितने भी टैब ओपन है, यदि आपको, ये पेपर का सवाल है, आया हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, यदि मुझे एक ब्राउजर विंडो में अंतिम टैब पर जाना है, कौन से टैब पर, अंतिम टैब पर जाना है, 20वें टैब पर जाना है, मान लो कौन से टैब पर, 20वें टैब पर, 20वें टैब को एक्टिवेट करना है साहब, या उस पर जाना है साहब, तो आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी टैब पर हो कोई दिक्कत नहीं, आप तो कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करो, क्योंकि साहब साफ साफ कहा है अंतिम वा, 20वां मतलब अंतिम वा, अंतिम, लास्ट टैब पर जाना हो तो इसका इस्तेमाल। लेकिन इसके बाद की चीजें भी याद रखो, यदि पहले टैब पर तो कंट्रोल प्लस 1, दूसरे पर कंट्रोल प्लस 2, तीसरे पर कंट्रोल प्लस 3, चौथे पर कंट्रोल प्लस 4। लेकिन मान लो 2 ही टैब ओपन हो, 3 टैब ओपन हो, 4 टैब, तब भी लास्ट पर जाना तो कंट्रोल प्लस 9 ही होगा। चलो साहब लिखते हैं इस बात को भी हम लोग अच्छे से बखूबी। हमने क्या कहा सर, टू मूव ऑन या टू गो टू द लास्ट टैब, हमने क्या कहा सब, अंतिम टैब पर जाने के लिए क्या कहा हमने, अंतिम, चाहे वो कोई से भी नंबर का हो, अंतिम टैब पर हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, इस बात को याद रखना। अंतिम टैब पर जाने के लिए, अंतिम टैब पर जाने के लिए जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस 9, और पेपर में कहीं ना कहीं ये सवाल छप चुका है। लेकिन याद रखना मेरी बात, चाहे आप 15वें टैब की, अंतिम मतलब 15वां हो, जितना भी ओपन हो लास्ट, चाहे 20वां हो, कोई सा भी लास्ट टैब होना चाहिए साहब। कैसा टैब, लास्ट टैब, और उस पर जाना है तो कंट्रोल प्लस 9। लेकिन साइड में एक बात को और याद रख लेते हैं, यदि मुझे याद रखना है फर्स्ट टैब पर जाना है तो मैं आपको बता रहा हूं कंट्रोल प्लस 1। सेकंड टैब पर जाना है तो मैं बता रहा हूं कंट्रोल प्लस 2। पेपर में तो जो अलग होता है उसकी बातचीत होती है और उसके अलावा किसी और की बातचीत नहीं होती है, इसलिए सवाल तो यही आएगा, बाकी आप याद रखो या ना रखो। इसी प्रकार से ये कहानी काम करती है कहां तक, 8th टैब तक। कहां तक काम करती है, कंट्रोल प्लस 8, और बाकी की कहानी आपके सामने है यहां पर।
क्या यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई? ऑनलाइन यूजर्स, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, है ना। बहुत मजा आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, सारे सवाल आएंगे, अभी रीओपन की भी चर्चा करेंगे साहब। इसके बाद में मैं अगली चीज की बातचीत करता हूं सर। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब हम करते हैं क्या, देखो यहां पर, अब हम करते हैं किसी भी टैब को क्लोज करना है सर, क्लोज। अगर मैं बातचीत करूं किसी टैब को क्या करना है, मुझे क्लोज करना है साहब। तो देखो क्लोज अलग होता है और एक होता है एग्जिट। एग्जिट हमेशा विंडो होती है ना, और टैब हमेशा क्या होता है, क्लोज। तो मुझे क्या करना है, क्लोज किसको, टैब को। तो याद रखना किसी भी टैब को, अभी तो देखो सिर्फ एक ही रो की बातचीत चल रही है, अंत तक बने रहना, मजा बहुत आने वाला है। और क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज यूट्यूब पर लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, और मैं फिर कह रहा हूं टेक्यू क्लासेस आपको 121 रुपीज का जो ये कोर्स है, इसके अंदर बहुत कुछ देने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब बात को ध्यान से सुनो। अगर हम बातचीत करें दोस्तों, किसी भी टैब को क्लोज करना है तो हम क्या करते हैं, यहां पर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। पहली बात याद रखना, इसको याद रखने का फायदा सर, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, यदि इसमें बीच में शिफ्ट लगा दूंगा तो विंडो को क्लोज करने के लिए काम आएगा। किसको क्लोज करने के लिए काम आएगा, विंडो को। आपने सुना होगा अभी तक तो किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए ऑल्ट प्लस F4 होता है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ऑल्ट प्लस F4 के अलावा भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू द्वारा भी हम लोग विंडो को क्लोज कर सकते हैं। वी विल डू द प्रैक्टिकल एट लास्ट, सबसे अंत में प्रैक्टिकल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक दूसरी शॉर्टकट की और होती है और उससे बोला जाता है कंट्रोल प्लस F4। तो याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं साहब। हम बातचीत कर रहे हैं क्या, देखिए जरा, हम कह रहे हैं टू क्लोज द करंट टैब, वर्तमान टैब को बंद करने के लिए हमने क्या कहा सर, वर्तमान जिस टैब को एक्टिवेट है साहब, वर्तमान टैब जो एक्टिवेट है, वर्तमान टैब को बंद करने के लिए, क्या करने के लिए, क्लोज मतलब बंद करने के लिए। तो वर्तमान टैब को बंद करने के लिए हम जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो होता है क्या दोस्तों, यहां पर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या फिर कंट्रोल प्लस F4। और आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है, विंडो नहीं डॉक्यूमेंट, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट, MS एक्सेल की वर्कबुक और MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में विंडो की बात नहीं कर रहा हूं, इनको क्लोज करने के लिए भी इन्हीं कीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने एक नोट लिख रहा हूं मैं, याद रखिएगा, है ना। हमने क्या कहा, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट, कॉमा MS एक्सेल वर्कबुक। याद रखना विंडो बंद नहीं होगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट, वर्कबुक और प्रेजेंटेशन बंद होगी। या MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए, मैं कहीं नहीं कह रहा विंडो बंद करने के लिए भाई साहब, ना तो वर्ड की विंडो क्लोज करनी है, ना एक्सेल का जो अपने पास विंडो उसको क्लोज करना है, ना पावर पॉइंट की विंडो, हमें तो करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट, वर्कबुक या प्रेजेंटेशन, विंडो तो ओपन रहेगी लेकिन ये बंद हो जाएंगे। क्लोज करने के लिए भी जिस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं वो यही है साहब, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या फिर कंट्रोल प्लस F4। ये बात प्लीज याद रखिएगा आप लोग, कई एग्जाम्स में सीधे तौर पर पूछा जाता है कि एक MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए जिस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों ऑप्शन में देता है तो बोथ A एंड B आंसर होगा, और किसी एक को दे रहा है तो किसी एक को टिक करना है। आई होप यहां तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल साहब, आपके ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जिस रूपरेखा से पढ़ा रहा हूं, आपको वास्तव में लगने वाला है कि आज के बाद ब्राउजर पे काम करना है ना रियल में भी, तो मैं शॉर्टकट के थ्रू करूंगा, ना कि डायरेक्ट, क्योंकि हर एक चीज का एक शॉर्टकट है और बहुत प्यारा है, मजेदार है, समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर यदि मैंने किसी करंट टैब को गलती से क्लोज कर दिया, कैसे कर दिया क्लोज, गलती से, तो उसको वापस ओपन करने के लिए,
तो रिसेंटली क्लोज टैब को रीओपन करने के लिए, है ना, अभी अभी या रिसेंट में बंद किए हुए टैब को पुनः खोलने के लिए, पुनः चालू करने के लिए, पुनः ओपन करने के लिए, तो साहब आप ये बताओ कि यदि मैं नया टैब ओपन कर रहा था तो क्या था, Ctrl+T, लेकिन जो बंद हुआ है, जो लास्ट टैब बंद हुआ है, उसको यदि ओपन करना है तो बीच में क्या लगा दो, शिफ्ट लगा दो, बीच में क्या लगा दो, शिफ्ट लगा दो। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो अगली बात मैं बताने वाला हूं वो क्या है, टू ओपन या टू रीओपन रिसेंटली क्लोज टैब, हाल ही में बंद किए हुए टैब को फिर से खोलने के लिए हम जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो कौन सी होगी हमारे पास यहाँ पर, Ctrl+Shift+T। याद रखना, टू रीओपन, टू रीओपन, टू रीओपन रिसेंटली क्लोज्ड टैब, मैं टैब की चर्चा कर रहा हूं, है ना, हाल ही में मतलब रिसेंटली बंद किए गए, हाल ही में बंद किए गए टैब को, हाल ही में बंद किए गए टैब को पुनः ओपन करने के लिए, पुनः ओपन करने के लिए आपको तो बस एक बात याद होनी चाहिए सर, यदि मैं नया टैब ओपन कर रहा होता, यदि मैं नया टैब ओपन कर रहा होता तो उसके लिए क्या था, Ctrl+T। मुझे बीच में जो बंद किया है उसे पुनः चालू करना है तो बीच में क्या लगाना है, शिफ्ट लगाना है, बीच में क्या लगाना है दोस्तों, शिफ्ट लगाना है। देखो ये तो सारी बातें हुई किसकी, टैब 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 की हुई। अभी टैब की बातें खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्तों, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अब देखो इसके बाद में आपने देखा होगा जब इस तरह से हमारे पास ये टैब है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहे थे दोस्तों, हमारे पास जो ये टैब है जो ओपन थे हमारे पास, आपने एक चीज और नोटिस की होगी इसके साथ में, वो चीज क्या नोटिस की, जरा ध्यान से सुनो। आपने एक चीज देखा होगा, है ना, मिनिमाइज का बटन, एक ऑप्शन देखा होगा किसका, मैक्सिमाइज का बटन, और एक बटन किसका देखा होगा, क्लोज का बटन। किसका बटन देखा होगा दोस्तों, क्लोज का बटन। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर हम बातचीत करें हमारे पास कुछ इस प्रकार से, जो फर्स्ट हमारे पास बार होती है, टाइटल बार, उसके ऊपर हम बातचीत करें, कुछ 3-4 पॉइंट की चर्चा करेंगे साहब, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे यदि ब्राउजर विंडो को क्लोज करना होता, किसको क्लोज करना होता, ब्राउजर विंडो को क्लोज, अभी मैं टैब को क्लोज नहीं कर रहा हूं, वरना तो यहां पे सेलेक्ट करता, ये किसको क्लोज करेगा, ब्राउजर, टैब को नहीं, ब्राउजर विंडो को क्या करना है मुझे दोस्तों, यहां पर क्लोज करना है। तो याद रखना, ब्राउजर विंडो को क्लोज करने के लिए हमारे पास दो शॉर्टकट कीज हैं, एक आप सबको मालूम होगी, वो कौन सी है, यहां पर Alt+F4। कौन सी है दोस्तों, Alt+F4। आप सबको मालूम है, किसी भी विंडो को, चाहे एमएस वर्ड की विंडो हो, एमएस एक्सेल की विंडो हो, देखो डॉक्यूमेंट क्लोज करना था तब तो मैंने अलग बात बताई, वर्कबुक क्लोज करनी थी तब अलग बात बताई, प्रेजेंटेशन को क्लोज करना था अलग बात थी साहब, इवन टैब को क्लोज करना था, अब विंडो क्लोज हो रही है उनकी। अभी तक तो जो प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट वगैरह क्लोज हो रहे थे या टैब क्लोज हो रहा था, अभी वर्तमान में बात हो रही है किसी भी विंडो को क्लोज की बात करूं तो Alt+F4। लेकिन याद रखना, ब्राउजर विंडो को क्लोज करने का एक तरीका और है, आपको टैब क्लोज करना आता था, आपको क्या क्लोज करना आता था, टैब क्लोज करना आता था Ctrl+W से। आप बीच में क्या लगा दो, शिफ्ट लगा दो, बीच में क्या लगा दो, शिफ्ट लगा दो। इन सभी चीजों का आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप जितना पढ़ाऊंगा सभी चीजों का प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर हम बातचीत करें सर, आपने एक ब्राउजर विंडो को ओपन कर रखा है, आपने क्या कर रखा है, एक ब्राउजर विंडो को ओपन कर रखा है, और आपको नई ब्राउजर विंडो ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। याद रखना, नए टैब को ओपन करने के लिए Ctrl+T था, लेकिन नई ब्राउजर विंडो को ओपन करने के लिए Ctrl+N होता है, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने के लिए,
किसमें, इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने के लिए दो शॉर्टकट हैं। अगर बात करूं कंट्रोल शिफ्ट एन, बीच में क्या लगा दो, शिफ्ट, लेकिन मौजिला फायरफॉक्स के अंदर कंट्रोल शिफ्ट पी होता है अगर इनकॉग्निटो मोड में प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए हम लोग बात करें शॉर्टकट की। एक बार मैं समझाता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं साहब, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने तीन बातें कही आपको साहब। पहली बात सर, टू ओपन टू क्लोज, पहली बात तो किसकी करेंगे हम लोग, टू क्लोज अ ब्राउजर विंडो। हम क्या बात कर रहे हैं साहब, ब्राउजर विंडो को, हम क्या कह रहे हैं साहब, ब्राउजर विंडो को बंद करने के लिए। अब विंडो बंद हो रही है साहब, क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, तब तो हमने बोल दिया साहब दो शॉर्टकट की, सबको मालूम है। किसी भी विंडो को बंद करने के लिए एक तो ये है, और यहां पर ब्राउजर विंडो को बंद करने के लिए देखो, ये तो टैब को क्लोज करता है, बीच में क्या लगा दो आप, शिफ्ट लगा दो। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से साहब। आगे बढ़ता हूं, देखो अभी तक तो सिर्फ पहली लाइन चल रही है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ना सबको कवर कर दो, बचेगा कहां से कोई चीज, है ना। और ये सारे आ चुके क्वेश्चन, मैं पहले बोल रहा हूं। अब मैं क्या बात कर रहा हूं सर, टू ओपन, हम बातचीत करें साहब, टू ओपन अ न्यू ब्राउजर विंडो। हमने क्या कहा सर, न्यू ब्राउजर, नई ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए, नई ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए, क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए, नई ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन। कौन सी है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन। लेकिन मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं टू ओपन न्यू ब्राउजर विंडो इन इनकॉग्निटो मोड, जिसको प्राइवेट ब्राउजिंग बोलते हैं, जिसमें ब्राउजर विंडो को क्लोज करने पर हिस्ट्री भी हट जाती है, मिट जाती है। तो हम क्या बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, देखो इसके द्वारा यदि आपने ब्राउजर विंडो को ओपन किया है तो जितनी भी आपकी हिस्ट्री है ना वो सेव हो जाएगी, जितनी भी आपकी हिस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, सेव, ब्राउजिंग डेटा है वो सेव हो जाएगा। उसको क्लियर करने की शॉर्टकट की भी सीखेंगे साहब, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। ब्राउजिंग डेटा को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डेल की का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिलीट का इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में आएगा। लेकिन मैं तो अभी ओपन की बात कर रहा हूं, टू ओपन अ न्यू ब्राउजर विंडो इन इनकॉग्निटो मोड। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये भी पेपर में आपके सवाल छप चुका है। अगर हम बातचीत करें ब्राउजर विंडो को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने के लिए अभी हम आपको यह भी बताएंगे, अगर किसी को नहीं मालूम है इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। देखो इसके लिए जो शॉर्टकट की है ना नॉर्मल तौर पर, वो कौन सी हमारे पास, यहां पर कंट्रोल प्लस एन आपके पास था न्यू विंडो को ओपन करने के लिए, लेकिन बीच में क्या लगा दो आप, शिफ्ट लगा दो। देखो रटो मत, चीजों को समझो। लेकिन याद रखना, मैं बात कर रहा हूं मौजिला, किसमें, मौजिला फायरफॉक्स नाम का जो ब्राउजर है, कौन सा ब्राउजर, मौजिला फायरफॉक्स नाम का जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है तो पी आएगा साहब, एन की जगह क्या आ जाएगा, पी, बस इतना सा अंतर याद रखना। अब देखो इनकॉग्निटो का मतलब होता है प्राइवेट ब्राउजिंग। कौन सी ब्राउजिंग होता है, प्राइवेट ब्राउजिंग। सर प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब समझो जरा, प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है। प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब है सर, जब मैं काम कर रहा होता हूं, जैसे ही मैंने विंडो को क्लोज किया, कौन सी विंडो को साहब, जिस विंडो को ओपन किया था इनकॉग्निटो मोड में, हमने क्या क्या डेटा को एक्सेस किया, किस किस वेबसाइट को या किस किस वेब पेज को एक्सेस किया,
उसका रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। मतलब कोई भी हमें ट्रेस नहीं कर सकता यदि हम एक बार ब्राउजर विंडो को क्लोज कर दें। तो ये सारी बातें आपने अभी तक किसके बारे में देखी, जो हमारे पास फर्स्ट बार होती है, जहां पर हर एक टैब के ऊपर टाइटल लिखा जाता है, जहां पर हर एक टैब के ऊपर क्या लिखा जाता है दोस्तों, टाइटल लिखा जाता है, उसकी बातचीत थी। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। देखो, किसी भी वेब पेज का नाम कहां दिखाई देगा, टाइटल बार के ऊपर। देखो जरा, अगर मैं बातचीत करूं यहां पर, देखना जरा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें और डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। जैसे आप एक वेब पेज को ओपन करते हो, है ना, जैसे फेसबुक लॉगिन ओपन करते हो आप, तो लिखा हुआ आता है इस तरीके से, फेसबुक लॉगिन, ऊपर टाइटल ये लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो याद रखें, अगर हमारे पास एक से अधिक टैब है या सिर्फ एक ही टैब, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कितने भी टैब हो साहब, हमारे पास कितने भी टैब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल क्या आता है, ध्यान रखना। देखो, डैश डिस्प्ले द, डैश इज यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द वेब पेज। ये जो है ना, ये एक वेब पेज था, जिसको वेब पेज को तो एड्रेस बार में लिखा गया, facebook.com लिखोगे ना तो उसका लॉगिन पेज आपके सामने आता है, हाँ या ना, तो फेसबुक लॉगिन लिखा हुआ था टाइटल में, है ना। ये वेब पेज जो था जिसका यूआरएल आपने डाला, उसका नेम है साहब, ये क्या है उसका नेम, जिसको आप टाइटल बोलते हो। क्या बोलते हो, टाइटल बोलते हो साहब। लेकिन सवाल कैसे आता है, जरा ध्यान रखना, सवाल आएगा, डैश इज यूज्ड टू डिस्प्ले, डैश इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का नाम कहां पर दिखाई देता है, तो याद रखना, टाइटल बार जो है ब्राउजर में वेब पेज का नाम डिस्प्ले करता है। कौन डिस्प्ले करता है, टाइटल बार। तो साहब ये टाइटल लिखा है हर एक पूरी बार के ऊपर, ये टाइटल बार। अभी एक सवाल और है क्या इसका, टाइटल बार वेब पेज के नाम को डिस्प्ले, जिसको बोलते हैं दर्शाता है ना, डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करता है। कौन डिस्प्ले करता है, टाइटल बार। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना भैया, ये जो है ना, जहां पर आपने इतने सारे टैब ओपन कर रखे हैं, इस कंप्लीट रो को क्या कहा जाता है, इसे टैब रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भैया टाइटल बार देखो कहां पर था, ये था टाइटल बार, जिस पर टाइटल लिखा गया था, हर एक टैब पर था। लेकिन वर्तमान में क्या बात कर रहा हूं साहब, एक सवाल ऐसे भी आ सकता है आपके सामने, किस प्रकार से डैश इनेबल्स यू टू ओपन मल्टीपल वेब पेजेस इन अ सिंगल ब्राउजर विंडो। कौन आपको एकल ब्राउजर विंडो में कई टैब्स को ओपन करने में सक्षम बनाता है, अलाउ करता है, परमिट करता है, अनुमति देता है। तो याद रखना, इसे क्या कहा जाएगा, कंप्लीट को बोला जाता है टैब रो। क्या बोला जाता है दोस्तों, टैब रो बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो टैब, एक रो में बहुत सारे टैब ओपन करने सा, तो टैब रो अलाउज यू, टैब रो इनेबल्स यू टू ओपन मल्टीपल टैब्स इन अ ब्राउजर विंडो, इन अ ब्राउजर विंडो, है ना। ऐसा भी नहीं पूछेगा, मल्टीपल टैब नहीं पूछेगा, आपसे सवाल क्या पूछेगा, डैश अलाउज यू टू ओपन मल्टीपल वेब पेजेस, क्योंकि हर एक टैब में क्या ओपन होगा, एक वेब पेज। सर किसी भी वेबसाइट का कोई सा भी आप यूआरएल डालो, उस समय पेज तो एक ही ओपन होगा, और उसे क्या कहा जाएगा, वेब पेज, डिजिटल पेज, इलेक्ट्रॉनिक पेज। तो सवाल को भी ध्यान याद रखना किस प्रकार से पूछा जाता है। तो याद रखना, टैब रो की परिभाषा क्या हो जाएगी, टैब रो अलाउज अस, या टैब रो अलाउज यू टू ओपन मल्टीपल वेब पेजेस इन अ सिंगल ब्राउजर विंडो। तो सवाल भी ऐसे पूछते हैं, डैश अलाउज, तो हम क्या लिखेंगे साहब, टैब रो अलाउज टू ओपन मल्टीपल, टैब रो अलाउज टू ओपन मल्टीपल वेब पेजेस, क्योंकि हर एक टैब में एक वेब पेज ओपन होगा। तो डैश अलाउज अस
dash allows to open multiple web pages in a single browser window। देखो कई बार चीजों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं समझ के हिसाब से। इसकी हिंदी में यहां लिख लेता हूं, है ना। टैब रो एक ब्राउजर विंडो में मल्टीपल या कई वेब पेजों को ओपन करने में सक्षम बनाता है। इनेबल्स, अलाउज मतलब अनुमति देता है, इनेबल्स मतलब सक्षम बनाता है, कुछ भी आ सकता है सर। इनेबल्स भी दे सकते हैं आपको, क्या दे सकते हैं, इनेबल्स। दोनों में से कोई सा भी वर्ड दे सकते हैं, याद रखना। तो ये सबसे पहले जो टॉप रो थी उसकी हमने चर्चा पूरी कर दी। अब एक बार हम इनका प्रैक्टिकल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे साहब। अब देखो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसको सार रूप से एक एक चीज को समझना। आप लोग जो इतनी देर से जुड़े हुए हैं आपको समझ में अब आएगा एक एक चीज आपको जो मैं करवाने वाला हूं प्रैक्टिकल। बस एक एक चीज को समझते रहना। मैं आपके सामने ही हूं विंडो के ऊपर, एक एक चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको पॉइंट टू पॉइंट कि किस प्रकार से आपको इनका जो है सॉल्यूशन करना है। बस आपका बस अप्रिसिएशन चाहिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक। बस ये आपसे एक विनती रहेगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है, इन्हीं के द्वारा हम आपके बीच में पहुंच पाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहां पर देखो आपके सामने सबसे पहले मेरे पास एक ब्राउजर विंडो यहां पर ओपन है। नेट नहीं चल रहा है, प्लीज इसका एक बार एक्सेस कर लेते हैं, है ना। देखो नेट नहीं भी चल रहा है मेरे पास। देखो एक ब्राउजर विंडो ओपन है। मैं इसको है ना थोड़ा सा जूम करके और ब्लैक स्क्रीन दिखा देता हूं आपको। एक बार इसका नेट अगर आपके मोबाइल से चल जाए तो अच्छी बात है। एक बार नेट को कनेक्टिविटी दे देना। देखो साहब अभी आपको दिखाई भी दे रही होगी स्क्रीन। यदि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा सभी लोग, है ना। अगर स्क्रीन दिखाई दे रही तो स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या सर, एक बार देखना जरा। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आपको वहां से? देखो मोबाइल में इसका नेट ऑन कर लेते हैं एक बार हम लोग। किस नाम से नेट? एक बार बता दीजिए। इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जिससे आपको हर चीज में आसानी हो जाए समझने के लिए, तो इसीलिए हम लोग नेट को स्टार्ट कर देते हैं यहां पर। चलिए नेट चल जाएगा अपने आप। ये रिफ्रेश भी कैसे करते हैं, रिफ्रेश का क्या मीनिंग होता है, इन सारी बातों को हम कवर करने वाले हैं यहां पर एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। एक से 5 और 4 बार 6। चलिए साहब कनेक्ट हो गया हमारे सामने यहां पर। अब देखना एक एक बात को समझने की कोशिश करना। क्या इश्यू आ रहा है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है आपका? ये हो गया, चलो फिर ये डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए साहब जैसा कि आप सब देख रहे हैं गूगल खुला हुआ है सर। अब मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूं, देखो सबसे पहली बात सर, देखो किसी भी वेब पेज का जो नेम होता है वो कहां दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर टाइटल बार के ऊपर। किसी भी वेब पेज का जो नेम होता है दोस्तों वो कहां दिखाई देता है हमारे को? टाइटल बार के ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि गूगल लिखा हुआ है, ये एक वेब पेज का नेम है साहब। अब इसके बाद में स्क्रीन दिखाई दे रही है ना प्रॉपर। इसके बाद में दोस्तों यदि मुझे नया टैब ओपन करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसके बगल में नया टैब ओपन करना है तो मैं कर रहा हूं Ctrl+T। आप देख सकते हैं हमारे पास एक और टैब ओपन हो गया दोस्तों। ऐसे ही एक और टैब ओपन करता हूं दोस्तों, 3 टैब हो गए हमारे पास। कितने टैब ओपन हो गए हमारे पास? 3 टैब।
जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3। अब देखिए मैं सबसे पहले टैब पर हूं। कौन से टैब पर हूं? फर्स्ट टैब पर। मुझे नेक्स्ट टैब पे जाना है। अभी तो सीखा न्यू टैब ओपन कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस टी से। मुझे नेक्स्ट टैब पर जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब। आप देख सकते हैं इससे मैं यहां आ चुका हूं। कंट्रोल प्लस टैब से अगले टैब पर, या दूसरी शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन से मैं दूसरे से तीसरे पे चला गया। तो ये हमने सीखा साहब, अगर हमें नेक्स्ट टैब पर जाना हो। अब देखो यदि मुझे प्रीवियस टैब पर आना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब। कौन सी शॉर्टकट की है, पहली तो कंट्रोल शिफ्ट टैब या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप। आप देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया। अब देखो जरा, मैं बात कर रहा हूं यदि कितने भी टैब्स ओपन है, 10 20 50 100, जरा ओपन भी कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो जितने टैब चाहिए आपके लिए ओपन करता हूं कंट्रोल टी से। आप देख सकते हैं यहां पर आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाँ या ना। राइट नाउ मैं पहले टैब पर हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। और ये मेरा है अंतिम टैब। इस पर मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूं, एक पेज ओपन कर लेता हूं कोई दूसरा फेसबुक का, जिससे आपको पता चले कि अंतिम टैब पर कैसे जाया जाता है। ये देखो इस तरीके से ये सर्च वाला पेज आ रहा है यहां पर, है ना। कहां चला गया हमारा पेज, ये रहा फेसबुक। इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें मेटा वगैरह, ठीक है। अब ये देखो अंतिम टैब है मेरा, सबसे लास्ट टैब है। पूरा फेसबुक ओपन कर लेते हैं अपन, अच्छा रहता थोड़ा सा। facebook.com मैंने क्या ओपन कर दिया यहां पर, facebook.com। आप देख सकते हैं आपके सामने फेसबुक का एक पेज आ गया साहब, जिसमें लॉगिन है। अब देखना यदि मैं पहले टैब पर हूं साहब, देखो यहां से मुझे पहले टैब पर जाना है, किसी भी पर्टिकुलर टैब पर जाना है तो कंट्रोल प्लस 1। आप देखो डायरेक्टली मैं पहले टैब पर आ गया साहब, पहले टैब पर आ गया। लेकिन मुझे अंतिम टैब पर जाना हो तो कंट्रोल प्लस 9। सोचने की जरूरत नहीं, आप किसी भी टैब पर हो, आप अपने अंतिम टैब पर आ चुकी हो साहब। दूसरे पर जाना है कंट्रोल प्लस 2, तीसरे पर जाना है कंट्रोल प्लस 3, पांचवें पर जाना है कंट्रोल प्लस 5। देखो आप हर बार अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। अब साहब हमें क्या करना है, वर्तमान टैब को क्लोज करना है। जैसे ये खुला हुआ था फेसबुक वाला, किसी भी टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W या फिर कंट्रोल प्लस F4 मैं प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस W। आप देख रहे हो फेसबुक वाला पेज चला गया। सर वापस से लाना है, रिसेंटली क्लोज्ड टैब को वापस से लेके आना है। रिसेंटली क्लोज किया था फेसबुक वाला पेज वापस लाना है, कंट्रोल शिफ्ट टी। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट टी। आप देख सकते हैं फेसबुक का पेज आपके सामने वापस से आ चुका है। इसके बाद में दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि यदि मुझे एक इनकॉग्निटो, एक तो न्यू ब्राउजर विंडो कंट्रोल प्लस एन, ये देख सकते हो न्यू ब्राउजर विंडो है कंट्रोल प्लस एन, लेकिन इनकॉग्निटो में कंट्रोल शिफ्ट एन। ये इनकॉग्निटो मोड, साफ साफ लिखा हुआ है न्यू इनकॉग्निटो टैब। और इस विंडो को क्लोज करना है तो मैंने क्या बताया था, कंट्रोल शिफ्ट W। देखो कंट्रोल शिफ्ट W से बंद होगी। एक तरीका और बताया था, ऑल्ट प्लस F4। क्या बताया था दोस्तों, ऑल्ट प्लस F4, उससे भी क्लोज हो गया। तो आई थिंक आपको यहां तक की सारी शॉर्टकट की समझ में आ गई। अब मैं बहुत शानदार बातें आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा। किसी भी शॉर्टकट की में कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा। यहां तक नेटवर्क का कोई इश्यू है क्या, प्लीज बताएं एक बार मुझे। नहीं है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साहब और नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखें यदि मैं इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करूं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो कौन सी आती है, एड्रेस बार आ जाती है। कौन सी बार आ जाती है हमारे पास बीच में, एड्रेस बार आ जाती है दोस्तों। अगर उससे पहले देखो जरा, एड्रेस बार पर जाने से पहले एक बहुत ही प्यारा सवाल जो बार बार आपके एग्जाम में आता है साहब, वो क्या है, जरा ध्यान से सुनना। यदि हम बातचीत करें, क्या बातचीत करें सर, आपने देखा होगा यदि आपको आपकी जो टाइटल बार होती है, एड्रेस बार होती है, टूल बार होती है, इनको सबको रिमूव करना है। आपको फुल स्क्रीन चाहिए सर, तो टॉगल ब्राउजर विंडो। यदि हम बात करें टॉगल फुल स्क्रीन, एक टर्म होता है हमारे पास कौन सा दोस्तों, टॉगल फुल स्क्रीन। देखो टॉगल का मतलब क्या होता है कि या तो ऑन या फिर क्या करना, ऑफ करना। यदि आपको ब्राउजर विंडो फुल स्क्रीन मोड में चाहिए, जिसमें आपकी टाइटल बार हाइड हो जाएगी, एड्रेस बार हाइड हो जाएगी, बुकमार्क बार हाइड हो जाएगी, ये तीनों चीजें आपको नहीं दिखेंगी साहब। डिफॉल्ट रूप से आपको टाइटल बार दिखाई देती है, एड्रेस बार भी दिखाई देती है। आपको चाहिए फुल स्क्रीन, क्या चाहिए,
फुल स्क्रीन का मतलब टाइटल बार, एड्रेस बार और कोई और बार है जैसे बुकमार्क बार, वो नहीं दिखे आपको। या इसी को बोलते हैं, यदि मेरी अभी नॉर्मल स्क्रीन है, टू स्विच टू फुल स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए या उससे बाहर आने के लिए, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की काम आती है दोस्तों वो कौन सी होती है, F11। और कई पेपर्स के अंदर सीधे तौर पर सवाल पूछा जाता है, सीधे तौर पर सवाल जब पूछा जाता है क्या सर, कि यदि मुझे फुल स्क्रीन मोड में जाना है, ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन मोड में ओपन करना है, सर फुल स्क्रीन मोड का मतलब क्या है, याद रखना फुल स्क्रीन मोड में जाना है या उससे बाहर आना है। अगर जाना है तो आपकी जो टाइटल बार है, कौन सी बार, टाइटल बार, टाइटल बार हो गई, आपके पास जो एड्रेस बार हो गई, कौन सी बार, एड्रेस बार, और यदि आपने बुकमार्क बार को शो कर रखा है तो उसको भी हाइड कर देगा। बुकमार्क बार क्या होती है अभी समझाएंगे साहब। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी साहब। क्या हो जाएंगी, सारी चीजें डिसअपियर, गायब हो जाएंगी साहब। यदि किसकी बातचीत करूं मैं यहां पर, टॉगल फुल स्क्रीन, इसको बोलते हैं ऑन, फुल स्क्रीन में जाना उससे बाहर आना, अगर जाऊंगा तो ये सारी चीजें हाइड हो जाएंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट चर्चा करता हूं सर किसकी, एड्रेस बार की। किसकी चर्चा करेंगे हम यहां पर, एड्रेस बार की। देखो जरा एड्रेस बार कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती होगी। अगर अब बातचीत करें तो ये काय का बटन है, आप बताओ मुझे, बैक। ये कौन सा बटन है, बैक। एक आपको बटन ऐसा दिखाई देता है जिसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड। दिखाई देता है नहीं देता है, इनको ऊपर से मैं हटा देता हूं आपके लिए, और तो क्या करें ताकि समझ में आ जाए आपको। इसके अलावा हमारे पास एक होता है दोस्तों यहां पर रिफ्रेश का आइकन। कौन सा आइकन होता है, रिफ्रेश का आइकन होता है। कुछ इस तरीके से, दो तरीके से होता है अलग अलग, रिफ्रेश का बटन होता है साहब। और इसके अलावा जहां पर आप एक यूआरएल लिखते हो सर, यहां पर आप एक यूआरएल लिखते हो सर, क्या लिखते हो आप, एक यूआरएल लिखते हो। अब देखो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये तो कौन सा बटन है, बैक बटन। कौन सा बटन है, बैक बटन। ये कौन सा बटन है, फॉरवर्ड बटन। कौन सा बटन है, फॉरवर्ड बटन। ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, बटन। ये भी क्या है, एक बटन। मैं जो बात बोल रहा हूं ना, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे तो याद रखना, एक ब्राउजर के अंदर जो बैक का और फॉरवर्ड का जो बटन होता है, वो जिस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट होता है उसे बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं, स्टैक का मतलब क्या होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप कितनी बारी बैक करो, जैसे फॉरवर्ड करो तो सबसे लास्ट में बैक किया था, सबसे पहले फॉरवर्ड वही होगा। तो एक नोट लिख रहा हूं मैं दोस्तों, क्या लिख रहा हूं, बैक एंड फॉरवर्ड, क्योंकि आपकी इसकी भर्ती भी आ सकती है जहां पर ऐसे सवाल आएंगे स्टैक के एग्जांपल की, स्टैक की एप्लीकेशन। बैक एंड फॉरवर्ड बटन, बैक एंड फॉरवर्ड बटन इन ब्राउजर विंडो is an application of application of stack जिसे क्या कहा जाता है, लीफो। क्या कहा जाता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। याद रखना, एक ब्राउजर विंडो में बैक एवं फॉरवर्ड बटन को जिस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया है, जिस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है इस पे काम करने के लिए, वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टैक है। कौन सा है दोस्तों, स्टैक है। अब बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं, मजा आने वाला है आपको। ये कौन सा बटन है आप बताओ मुझे, रिफ्रेश का बटन है। कौन सा बटन है दोस्तों, रिफ्रेश। आप सबको मालूम होगा, अगर हमें एक यूआरएल को, यदि हमें एक वेब पेज को रिफ्रेश करना है, क्या करना है, रिफ्रेश, तो आपने जिस शॉर्टकट की का आज तक इस्तेमाल किया होगा दोस्तों, उस शॉर्टकट की को बोलते हैं क्या, F5। क्या बोलते हैं दोस्तों, F5। या आपने इस्तेमाल किया होगा दोस्तों
किसको? कंट्रोल प्लस आर को। यदि नहीं किया है तो याद रखना, पहला तरीका बता रहा हूं। लेकिन इसमें क्या होता है ये कहानी जानना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, जब भी हम एक पेज को रिफ्रेश करते हैं, आपको पता है कि जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट की जितनी भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं, उसमें जितना भी टेक्स्ट होता है, उसमें जितनी भी इमेजेस होती हैं, वो आके सेव होती है कैश मेमोरी में। कहां पर? कैशे में। कहां से होती है? कैश में। तो ये जब भी हम रिफ्रेश करेंगे तो डेटा को कहां से लेगा? ब्राउजर के अंदर कैश से उठा के लाएगा, जिससे वो वेब पेज बहुत जल्दी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जल्दी। लेकिन याद रखना, मैं अब बात कर रहा हूं दूसरे अप्रोच की, रिफ्रेश के अंदर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिफ्रेश कर रहा हूं। लेकिन बात को ध्यान से सुनना, रिफ्रेश किस प्रकार से करना चाहता हूं। यदि मैं चाहता हूं एक वेब पेज को रिफ्रेश करना, इग्नोरिंग कैश कंटेंट या कैश डेटा इन द ब्राउजर। अब ये कहां होता है ये भी दिखाऊंगा। मुझे क्या करना है? रिफ्रेश। क्या करना है? रिफ्रेश। किसको रिफ्रेश करना है? करंट वेब पेज को साहब, करंट वेब पेज को रिफ्रेश करना है। दोनों में अंतर क्या, यही बताऊंगा। इग्नोरिंग, इग्नोरिंग किसको इग्नोर करना है? कैशे, कैशे कंटेंट। इसके लिए शॉर्टकट अलग है। देखो भैया, यहां पर इग्नोरिंग कैशे कंटेंट का मतलब क्या है? आपका जो वेब पेज है, जो लिखा हुआ था, वो टाइम लेगा, पूरा लोड होगा, यहां से कंटेंट नहीं उठाएगा। यदि आपके ब्राउजर में इसकी जावा स्क्रिप्ट की फाइलें रखी हुई हैं, ब्राउजर में पहले ही वेबसाइट की कोई इमेजेस वगैरह हैं, उनको पूरी स्टार्टिंग से सर्वर से लोड कराएगा, ना कि आपके ब्राउजर से उठाएगा। तो फास्ट कौन सा होता है? ये कैसा होता है? स्लो। इसे बोलते हैं हार्ड रिफ्रेश। क्या बोलते हैं? हार्ड रिफ्रेश। कभी कभी साइट हम खोलते हैं तो पूरी नहीं दिखती है ना, पूरी रेंडर नहीं होती, तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे क्लास प्लस में कभी कभी ऐसा इश्यू आता है कि कभी इसका जो होम पेज है वो नहीं आता है, तो उस केस में है ना, वो बोलते हैं कि आप कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो, जबकि 3 कीज काम आती है। कितनी काम आती है? 3। पहली चीज की जो पेपर में पूछी जाती है, मैं वो लिख रहा हूं आपके सामने। पहली शॉर्टकट की वो लिख रहा हूं जो पेपर में आती है, ध्यान रखना। एक तो होती है शिफ्ट प्लस F5। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? शिफ्ट प्लस F5। कौन सी हो जाएगी? शिफ्ट प्लस F5। यही पेपर में पूछी गई है साहब, कि किसी करंट वेब पेज को, वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करना है, लेकिन वेब पेज को तो करना ही करना है, लेकिन आपको क्या करना है? कैशे के कंटेंट को क्या करना है? इग्नोर। अब ये कैशे क्या, अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना सारी चीजें कि मतलब क्या है इसका। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? शिफ्ट प्लस F5। इसके अलावा और भी शॉर्टकट की होती है साहब, और वो शॉर्टकट की कौन सी होती है, यहां पर ध्यान से सुनना। एक होती है कंट्रोल प्लस F5। कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस F5। और जो तीसरी शॉर्टकट की होती है, जरा उसके बारे में भी सुन लो आप, और वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। मैं इनको अगले पेज पर लिखने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं पहले आपको एक बार दिखा दूं इनके बारे में। इनको दिखाने के बाद जब इनको लिखेंगे तो मजा कुछ और होगा। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में लिखेंगे, है ना? है ना? किसी को डाउट हो, ऑनलाइन यूजर्स, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग, है ना? बहुत मजा आने वाला है। क्लास को अच्छे से समझो कि पेपर में सवाल आया हुआ है, सवाल किस प्रकार से आया हुआ उसकी चर्चा हम करेंगे यहां पर। एक सेकंड बस, एक बार चला देते हैं आपके सामने। देखिए जरा, मैं आपके सामने बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपने यदि इस ब्राउजर विंडो को देखा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जितनी भी कीज लिखी थी मैंने अभी, अब इसमें जाओ आप देखो। आप जब यहां पर आओगे मोर टूल्स के अंदर, तो यहां पे एक ऑप्शन लिखा होगा कैशे, लिखा हुआ कहीं कैशे, देखो। एक बार मैं जूम आउट करके निकाल देता हूं इसको मैं ना। ये देखिए आप, मैं कहां से गया ये भी दिखाता हूं मैं आपको दोबारा से, कि किसी को लगे सर पता नहीं कैसे चले गए। वापस से सुनना सर, यहां पर एक ट्रिपल डॉट होता है, इसको बोला जाता है मेन्यू। इसका दूसरा नाम क्या है? मेन्यू बोल दो या ट्रिपल डॉट, बात तो एक ही है। आपकी राइट हैंड साइड में टॉप के ऊपर कहां पर होता है ये बटन?
राइट हैंड साइड में टॉप पर होता है सर। इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आता है मोर टूल्स का। कौन सा ऑप्शन आता है? मोर टूल्स का। आपको जाना है क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऑप्शन पर। जैसे इस पे क्लिक करूंगा सर, आपके सामने एक विंडो आ रही है। इस विंडो के अंदर आप देखना नीचे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कैश्ड इमेज एंड फाइल्स 319 MB। कि आपने क्या किया सर, जिन जिन वेबसाइट्स को विजिट किया ना, वेब पेजेस को, उसके कंटेंट को इसने डाउनलोड करके रख लिया है। उस डाउनलोड्स के अंदर हो सकता है उसकी इमेज हो, उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो, या कोई और टेक्स्ट हो। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यदि मुझे इस कंटेंट को रीलोड नहीं करना है, मुझे तो इग्नोरिंग कैशे कंटेंट, इग्नोरिंग कैशे डेटा, इग्नोरिंग कैशे इमेजेस, इग्नोरिंग कैशे फाइल्स, इसके इग्नोर करते हुए मुझे एक पेज को रिफ्रेश करना है, वेब पेज को, तो जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा? शिफ्ट प्लस F5 या कंट्रोल प्लस F5 या मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट R। जबकि नॉर्मली हम रिफ्रेश करते हैं तो कौन सा कंटेंट रीलोड होता है? कैशे कंटेंट। इसीलिए वेबसाइट जो ना फास्ट खुल जाती है, कई बार नेट नहीं चल रहा, बहुत स्लो चल रहा, तो तब भी वो खुल जाता है, वो पेज जो सेव होता है पहले से हमारे पास। इतनी बात समझ में आई साहब? एक अंतिम बात और कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। पहले प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना सर। मैं गूगल का पेज ओपन कर रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। मैं क्या सिखाने वाला हूं उस पर जोर देना आप लोग। मैं एक बात बता रहा हूं आपको सर, वो बात क्या है? आपके सामने ये क्या दिखाई दे रहा है सर? इस पेज का यूआरएल क्या दिखाई दे रहा है? यूआरएल। अगर आप किसी वेब पेज का यूआरएल को सेलेक्ट करना, किसी वेब पेज के, एक सेकंड, ये सोर्स कोड दिखा दिया मैंने आपको। अगर मैं बातचीत करूं दोस्तों, यहां पर जैसे कोई वेब पेज ओपन है, उसके मुझे यूआरएल को सेलेक्ट करना है। यूआरएल में जो वेब पेज का नाम लिखा है उसको सेलेक्ट करना है, तो ऑल्ट प्लस डी। आपने देखा ऑल्ट प्लस डी आ गया यहां पर सेलेक्ट होके पर। मेरी बात को सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने ये बताया सर कि यदि आपने किसी भी वेब पेज को एक टैब में ओपन कर रखा है, मैं क्या चाहता हूं कि वो यूआरएल सेलेक्ट हो जाए। देखो मैं इसको भी डिलीट सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको सिलेक्शन से रिमूव कर रहा हूं। मैंने यहां से देखो सिलेक्शन से हटा दिया। मैंने इस टैब को जो ओपन किया है सर, इसमें गूगल का पेज ओपन किया है। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इस google.com जो ये यूआरएल लिखा हुआ है, इसको मैंने हटा दिया है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा कि एक यूआरएल को, है ना, सेलेक्ट यूआरएल इन एड्रेस बार में यूआरएल को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होगी कौन सी होगी? ऑल्ट प्लस डी। कौन सी होगी? ऑल्ट प्लस डी। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। देखो जरा, ये तो हो गया ऑल्ट प्लस डी, है ना। लेकिन अब सुनना जरा, मैं चाहता हूं कि मेरा एड्रेस बार ओपन हो जाए और एक ब्लैंक सर्च बार आ जाए। कैसे आ जाए? कंट्रोल प्लस ई। आप देख रहे हैं गूगल सर्च करके लिखा आ रहा है। मैं एड्रेस बार को सेलेक्ट भी कर रहा हूं और गूगल सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो उसमें सवाल कैसे पूछा जा सकता है? टू फोकस एंड सेलेक्ट द ब्राउजर सेलेक्ट सर्च बार। यदि आपको एक ब्राउजर की सर्च बार है, सुनना मेरी बात, ये तो ओपन था हमारे पास गूगल, जैसे मान लो देखो, जैसे मान लो कोई पेज ओपन है साहब, मैंने दो चार बातें कही सर कि एक एड्रेस बार में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एड्रेस बार के अंदर यूआरएल को सेलेक्ट करना है google.com, तब तो था ऑल्ट प्लस डी, हाँ या ना। लेकिन इससे बाहर हूं मैं भी। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, बात को ध्यान से सुने। अब मैं ये कह रहा हूं सर, टू फोकस एंड सेलेक्ट सर्च बार इन ब्राउजर। सर्च बार को फोकस भी करना और सेलेक्ट भी करना है, तो कंट्रोल प्लस ई। आप देख सकते हो यहां पर आप कुछ सर्च करो वो कर सकते हो। तो ये ब्राउजर से संबंधित जो अपनी एड्रेस बार है, उनकी शॉर्टकट कीज हो गई सारी की सारी। और आपका सवाल क्या पूछा हुआ है वो भी ध्यान रखो। सवाल ये पूछा हुआ है, सवाल क्या पूछा हुआ है कि यदि मुझे किसी ब्राउजर विंडो में यूआरएल को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑल्ट प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए साहब, इन सबके बारे में लिखूं, है ना। जैसे मान लो एक ऑप्शन था अपने पास WH, पहले लिख लेता हूं साहब आपके सामने, HTTPS www.google.com। याद रखना, आपको सिखाऊंगा यूआरएल क्या होता है, यूआरआई क्या होता है, यूआरएन क्या होता है, आगे की क्लासेस के अंदर ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने क्या कहा सर,
यदि मुझे एक ब्राउजर विंडो में जो ये URL लिखा हुआ है इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। URL को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की थी क्या थी, वो Alt+D थी साहब। क्या थी, Alt+D थी साहब। अब हम लोग इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं जो जो मैंने आपको बताया साहब। एक पॉइंट तो मैंने आपको लिखवा दिया इसके बारे में कि बैक एंड फॉरवर्ड बटन जो है ब्राउजर विंडो में जाना है, वो किसके एग्जांपल होते हैं, यहाँ पर स्टैक की एप्लीकेशंस होती हैं। इसके बाद में अब हम क्या कह रहे हैं साहब, टू रीलोड द करंट वेब पेज। वर्तमान वेब पेज को हमने क्या कहा साहब, वर्तमान वेब पेज को रीलोड करने के लिए, क्या करने के लिए, रीलोड करने के लिए। अब देखो जब कुछ नहीं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट कैशे कंटेंट तो आएगा ना, कैशे कंटेंट भी आएगा। किसकी यूज होगा, कैशे कंटेंट का भी यूज होगा साहब। किसका इस्तेमाल होगा, कैशे कंटेंट का भी इस्तेमाल। अरे भैया इसी से एक सवाल और बन गया जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया ना। सवाल पूछा जाता है कि क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री के लिए कौन सा ऑप्शन होता है। मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में मोर टूल्स में जाएंगे, मोर टूल्स के अंदर क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर जाएंगे। ऐसे भी सवाल पूछे जा चुके हैं यूपीपीएससी के अंदर, और मैं उन्हीं पे आगे चल के बात भी करूंगा आपके साथ में। तो सर यहां पर शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, एक तो F5 या Ctrl+R। लेकिन अब जो बातचीत होने वाली है उसको जरा ध्यान से सुनना। अगली जो बातचीत है साहब, टू रीलोड द करंट वेब पेज। वर्तमान वेब पेज को रीलोड करना है, लेकिन ध्यान से सुनो, इग्नोरिंग द कैशे डेटा, या इसको बोलते हैं कैशे कंटेंट। और उसके लिए जो पेपर में शॉर्टकट की पूछी हुई है वो कौन सी है दोस्तों, Shift+F5। या इसके लिए देखो ये तो पेपर में पूछी जाती है साहब, लेकिन इसके अलावा Ctrl+F5 भी यही काम करता है, और Ctrl+Shift+R भी। सर इसी को ही कहा जाता है हार्ड रिफ्रेश, कि सारी चीजें डेटा आपके जो वेबसाइट का डेटा, पहले आपने कभी इस वेब पेज को विजिट किया था, इसका डेटा ब्राउजर से नहीं उठ के आएगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल से हो गई, इमेजेस ब्राउजर से नहीं उठ के आएंगी, इस वेब पेज की कहां से उठ के आएगी, डायरेक्ट सर्वर से उठ के आएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसकी हिंदी लिख लेते साहब, है ना। वर्तमान वेब पेज को कैशे डाटा इग्नोर करके रीलोड करने के लिए। दोनों में फर्क क्या है सर, इसमें फटाफट से जो है वेब पेज लोड हो गया था, लेकिन कई बार इश्यूज क्रिएट होते हैं ना, पेज नहीं आ रहा होता है, कोई दिक्कत आ रही होती है, तो उस समय हार्ड रिफ्रेश करा करो। आपको लगता है हमेशा सर्वर साइड से दिक्कत आती है, नहीं, अगर थोड़ा पेज खुल रहा है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है ना, तो आप क्या करो, इसको इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करो। आप देखना आपका पेज थोड़ा टाइम लेके आएगा, लेकिन प्रॉपर पूरा आ जाएगा रेंडर होकर फटाफट से। कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं, हमारी ऐप में भी आते हैं साहब, तो हमें यही सिखाया गया, हमें तो ये शॉर्टकट की बताई थी, लेकिन हमें तो उसका मतलब मालूम है ना क्यों होती है साहब, वो तो शॉर्टकट बोलते हैं ऐसा करो। ठीक है, चलते हैं साहब आगे। इसके बाद में मैंने आपको बताया था सर, टू सेलेक्ट URL, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टू सेलेक्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इन एड्रेस बार के अंदर जो भी वेब पेज ओपन है, जो भी वेबसाइट ओपन है, उसके यूआरएल को सेलेक्ट करने के लिए, कौन सी शॉर्टकट की बताई मैंने आपको, Alt+D, है ना। एड्रेस बार में
URL का चयन करने के लिए। क्या करने के लिए? चयन करने के लिए जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? Alt+D। और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको अभी अभी बताया था। लेकिन अब अगली बात, एक मैंने बात और कही थी साहब, ये एड्रेस बार जो चाहिए अपने को सेलेक्ट करना है, टू फोकस एंड सेलेक्ट सर्च बार। व्हाट? सर्च बार इन ब्राउजर, है ना। एक सर्च बार को वेब ब्राउजर में फोकस एवं सेलेक्ट करने के लिए अगली कौन सी बात है दोस्तों? और वो होता क्या, उसका मतलब ही समझा। एक सर्च बार अलग से बनी आती है ना, टू फोकस एंड सेलेक्ट ब्राउजर सर्च बॉक्स या सर्च बार। कौन सी शॉर्टकट की थी? Ctrl+E। कौन सी शॉर्टकट की थी दोस्तों? Ctrl+E। अब मैं एक कदम आगे बढ़ने वाला हूं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो टाइटल बार कंप्लीट हो गई हमारी, और दूसरा एड्रेस बार कंप्लीट हो गई। इन दो बार के बाद में हमारे पास जो तीसरी बार होती है सर, वो नॉर्मली दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। और वो कौन सी होती है दोस्तों? बुकमार्क बार। कौन सी बार होती है दोस्तों? बुकमार्क बार होती है। आपने बहुत बार सुना होगा बुकमार्क, हम लोग बुकमार्क करते हैं पेज को। एक किताब के अंदर एक पेज को बीच में डालते हैं, उसे बुकमार्क कहा जाता है। किताब के अंदर पेन रखते हैं, उसे बोलते हैं बुकमार्क। किसी भी चीज को फास्ट एक्सेस करना है, सेव करना है, किसी भी वेब पेज को सेव करना है जिससे उसे बाद में फ्यूचर में आसानी से जल्दी से एक्सेस किया जा सके, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो पढ़ते हैं साहब। सबसे पहले बुकमार्क बार को क्या करना है? मुझे शो करना है या फिर क्या करना है दोस्तों? हाइड करना है। सबसे पहली बात कि जो बुकमार्क बार होती है जिस पर किसी वेब पेज को बुकमार्क किया जाएगा, तो बुकमार्क करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो कौन सी हो जाएगी? Ctrl+Shift+P। याद रखना, बुकमार्क बार को शो करना हो या हाइड करना हो, बुकमार्क बार को शो करना हो या हाइड करना हो, उसके लिए जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, मैं इसको पूरी लैंग्वेज में लिख देता हूं, टू शो/हाइड बुकमार्क बार। एक जैसे टाइटल बार दिख रही थी ना, वैसे ही बुकमार्क की एक बार होती है, एक पूरी एक पंक्ति होती है, एक लाइन होती है साहब। उसको हमें क्या करना है? शो करना है या हाइड करना है। उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+Shift+B। लेकिन यहां से क्या सवाल आता है, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, व्हाट इज बुकमार्क, या बुकमार्क का उपयोग क्यों किया जाता है साहब। फिर पढ़ेंगे बुकमार्क क्या होता है दोस्तों, है ना। यू सेव एंड ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक वेब पेज सो दैट यू कैन विजिट देम फ्रीक्वेंटली। देखो, अगर हम बातचीत करें किसकी दोस्तों, बुकमार्क क्या है सर। देखो, जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास कोई किताब है, उस किताब में यदि मैं पेन डाल दूं दोस्तों, तो मैंने उसको पेन डाल के बंद कर दिया, तो होगा क्या? फ्यूचर में मुझे फ्रीक्वेंटली उसको एक्सेस करना, जैसे उस पेन पे हाथ रखूंगा अपने आप वो पेज खुल जाएगा। तो सेव किसी भी वेब पेज को सेव करना है। सेव करने के बाद हम क्या करें? उसको ऑर्गेनाइज करना है कि कौन कहां का है। कभी आपने क्या होगा, पुराने जमाने में हम पेपर को फोल्ड किया करते थे, अब तो खैर बुकमार्क्स आने लग गए बढ़िया बढ़िया डिजाइनेबल। तो सेव एंड ऑर्गेनाइज वेब पेजेस, है ना, सो दैट दे कैन बी एक्सेस फ्रीक्वेंटली इन फ्यूचर, है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। बुकमार्क क्या है दोस्तों? बुकमार्क क्या करता है दोस्तों, याद रखना। बुकमार्क इज यूज्ड टू सेव स्पेसिफिक वेब पेजेस या वेबसाइट्स, so that can be accessed in future या later on in future can be accessed frequently या easily। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? बुकमार्क। अभी समझाऊंगा क्या कैसे करते हैं बुकमार्क, है ना। बुकमार्क का उपयोग विशेष वेब पेज
या वेबसाइट को सेव करने एवं बाद में आसानी से एक्सेस करने के लिए, यदि मान लो किसी किताब के अंदर मैं पेन कोड डाल देता तो बाद में जब किताब खोलूंगा तो वो पढ़ना कितनी आसानी से ओपन होता, वरना मुझे ढूंढना पड़ता उस पेज पर जाने के लिए। एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अब पेपर में सवाल क्या आता है, इस बात को ध्यान से सुनना भैया। जैसे मान लो मेरे पास एक पेज कोई ओपन है साहब, यहाँ पर मेरे पास कोई एक पेज ओपन है साहब, मान लीजिए आपके पास यूट्यूब के ऊपर जो मेरा चैनल है उसका पेज ओपन है, उसका लिंक आपके पास ओपन किया, आपने कहीं से ढूंढ के कॉपी किया उसको। आप चाहते हैं सर मैं फिर दोबारा कभी भी इसको कॉपी ना करूं, इसको यहां नहीं लिखूं, टाइप ना करूं, तो उसको सेव करके रख लो साहब। तो सेव करने के लिए एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं Ctrl+D। ये पेपर में सवाल आता है साहब, याद रखना। टू बुकमार्क करंट वेब पेज किसी टैब में ओपन होगा है ना, वर्तमान पेज को, वेब पेज मतलब क्या है, लिंक ही तो है, तो वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए आप जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो दोस्तों, वो कौन सी है? Ctrl+T। लेकिन मान लो बहुत सारे वेब पेज ओपन है, याद है ना, टैब रो इनेबल्स मल्टीपल वेब पेजेस टू बी ओपन इन अ सिंगल ब्राउजर विंडो। आप चाहते हो जितने भी मैंने वेब पेजेस ओपन किए हैं सबको एक साथ बुकमार्क करना है, सबको एक साथ सेव करना है ताकि फ्यूचर में एक्सेस कर पाऊं। तो याद रखना बीच में क्या लगा देना? शिफ्ट लगा देना। टू बुकमार्क all web pages in a browser window। एक ब्राउजर विंडो में जितने भी वेब पेज हैं उन सबको बुकमार्क करना है, तो बीच में क्या लगा देना अपने को? शिफ्ट लगा देना है। Ctrl+Shift+D। सर इतनी सारी शॉर्टकट बता रहे हो, हमें कैसे याद रहेगा? कंप्यूटर के बंदे हो, रेगुलर बेस पर ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो, जब कभी लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर ब्राउजर का इस्तेमाल करो, इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल बार बार करो, या फिर डॉक्टर की दवाई की तरह हर 5वें दिन या 10वें दिन में एक बार एक नजर से देख लिया करो, या रोज 2 मिनट एक नजर फेर लिया करो इन टॉपिक्स के ऊपर, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। तो यदि हम बातचीत करें साहब सभी वेब पेजों को बुकमार्क करने के लिए, जितने भी ओपन है साहब एक सिंगल विंडो के ना, बुकमार्क करने के लिए, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की बताई मैंने आपको सर? यहाँ पर Ctrl+Shift+D। अब बात को जरा ध्यान से सुनो साहब, अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना साहब। 2 शॉर्टकट की बहुत प्यारी बताने वाला हूं। पहली शॉर्टकट की जरा याद रखना, अगर हम बातचीत करें सर, मान लो आपने कोई वेब पेज ओपन किया, मान लिया गूगल का वेब पेज ओपन किया। कौन सा वेब पेज ओपन किया साहब आपने? गूगल का। ये तो आपका इस पे टाइटल लिखा हुआ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, ये तो प्लस का बटन या क्रॉस का बटन, यहाँ लिखा हुआ है गूगल, जिसको बोलते हैं क्या लिखा हुआ है? एक वेब पेज का ना। और सर यहाँ पर होगा अपना वो यूआरएल वाली बातचीत, कैसे? बैक का बटन, फॉरवर्ड का बटन, रिफ्रेश का बटन, और यहाँ क्या लिखा होगा? www.google.com। हाँ या ना? google.com। और यहां पर बड़े अक्षरों में बीच में गूगल, एक तो ऐसा बना हुआ आएगा, वो ऐसे करके डराएगा अपने को। और इस तरीके से बना होगा, कुछ इस तरीके से बना होगा ना, हाँ या ना? अब सर ये जो वेब पेज है, कोई सा भी वेब पेज हो भैया, ये गूगल का नहीं, फेसबुक का, आपकी अपनी वेबसाइट का, इसका सोर्स कोड क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इस वेब पेज का सोर्स कोड क्या है ये देखना है साहब। किसी वेब पेज के सोर्स कोड को देखने के लिए, जिस की का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? Ctrl+U। कौन सा होता है? Ctrl+U होता है। हमने क्या बात कही सर कि हमारे पास कोई भी वेब पेज है,
उस वेब पेज की यदि मैं चर्चा करूं और उस वेब पेज के यदि हम बातचीत करें दोस्तों, तो उसके अगर सोर्स कोड को देखना है तो किस की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस यू। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा भी था, सोर्स कोड ओपन होगा तो बहुत सारा छोटी छोटी HTML का टेक्स्ट दिखाई देगा आपको। एक बात और रहेगी साहब, बुकमार्क का मतलब होता है फेवरेट। फेवरेट में ऐड करना है किसी पेज को, क्या करना है, करंट वेब पेज को क्या करना है, बुकमार्क की जगह जो वर्ड आएगा टू फेवरेट, टू ऐड इनटू फेवरेट, ऐड करना किसमें, फेवरेट के अंदर। जैसे होता है फेवरेट टीचर, फेवरेट सब्जेक्ट, उन चीजों को हम सहेज के रखते हैं ताकि बार बार याद आए उनके बारे में। उसी प्रकार से करंट पेज को बुकमार्क करने की जगह जो वर्ड मिल सकता है आपको एग्जाम में, वो क्या मिल सकता है, ऐड करना है आपको फेवरेट वेब पेजेस के अंदर। और याद रखना जब बुकमार्क करते हैं ना, इसके लिए सिंबल कौन सा होता है, स्टार। कौन सा होता है, स्टार। स्टार का आइकन दिखेगा आपको एड्रेस बार में राइट हैंड साइड की तरफ, इस पर क्लिक करके भी आप बुकमार्क कर सकते हो। इस पर क्लिक करके भी किसी करंट वेब पेज को आप बुकमार्क बना सकते हो, या बने बनाए जो बुकमार्क उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। अब देखो साहब, अभी जो हम पढ़ रहे थे साहब, टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ अ वेब पेज, टू व्यू द सोर्स कोड, राइट क्लिक करोगे, सोर्स कोड पे क्लिक करोगे, सोर्स कोड दिखाई देगा। लेकिन हमने क्या कहा, टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ अ वेब पेज, एक वेब पेज के सोर्स कोड को देखने के लिए कंट्रोल प्लस यू, वेब पेज के सोर्स कोड को देखने के लिए। अब साहब आगे चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं होती हैं। एक हमारे पास होता है डेवलपर टूल, कौन सा होता है, जिसे इंस्पेक्शन मोड, इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट, उसका कंट्रोल शिफ्ट आई होती है शॉर्टकट की, कौन सी होती है, कंट्रोल शिफ्ट आई होती है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से सुनो। एक होता है अपने पास डाउनलोड वेब पेज, टू डिस्प्ले डाउनलोड वेब पेज। अगला जो पॉइंट है सर, टू डिस्प्ले डाउनलोड वेब पेज, कि जहां पर वेब पेज को अपने डाउनलोड किया है, किसी और चीज को डाउनलोड किया है। तो हम क्या बातचीत कर रहे हैं साहब, हम एक सिंपल सी बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत क्या है कि यदि हमें क्या करना हो, डिस्प्ले करना है डाउनलोड विंडो को, वेब पेज की जगह बोलेंगे साहब विंडो होती है हमारे पास, ये क्या होती है, एक तरीके से विंडो। टू डिस्प्ले डाउनलोड विंडो, डाउनलोड्स विंडो को दिखाना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल प्लस जे। डाउनलोड विंडो को जैसे आपने कोई भी चीज डाउनलोड की, वो डाउनलोड होती रहती ना, तो उसकी विंडो आ जाए प्रॉपर, उसको देखने के लिए, डाउनलोड विंडो को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस जे। साहब अगली बातचीत जरा ध्यान से सुनो, टू डिस्प्ले हिस्ट्री ऑफ विजिटेड वेब पेजेस। आपने किस किस वेब पेज को, किस किस वेबसाइट को विजिट किया, उसकी हिस्ट्री देखनी है। टू डिस्प्ले हिस्ट्री, है ना, या फिर टू डिस्प्ले ब्राउजिंग हिस्ट्री, कि आपने क्या क्या चीज ब्राउज किया, क्या क्या चीज एक्सेस किया है, ब्राउजिंग हिस्ट्री। टू डिस्प्ले ब्राउजिंग हिस्ट्री कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एच। ब्राउजिंग हिस्ट्री को, है ना, ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखने के लिए, ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखने के लिए जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो कौन सी है, कंट्रोल प्लस एच। कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एच। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब, किसी को डाउट हो तो बता देना। हाँ, कुलदीप जी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, है ना, उसको मैं लिख के अपलोड करूंगा। एक्चुअली दो जो फाइल्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पर उस दिन मिसिंग हो गई थी, कर देंगे साहब, डोंट वरी, है ना। इसके बाद में अगर हम बातचीत करें नेक्स्ट पॉइंट की, किसकी चर्चा करें यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं साहब, टू क्लियर ब्राउजिंग डेटा। ब्राउजिंग डेटा को, ब्राउजिंग कंटेंट को क्लियर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, टू क्लियर
टू क्लियर ब्राउजिंग कंटेंट या ब्राउजिंग डेटा। हमने क्या कहा सर? टू क्लियर ब्राउजिंग कंटेंट। तो इसके लिए याद रखना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट की होती है साहब। लेकिन इसको इस पर जाने के लिए, ब्राउजिंग कंटेंट पर जाने के लिए साहब, डिलीट करने के लिए ट्रिपल डॉट किसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग? ट्रिपल डॉट। ब्राउजर में था ना राइट हैंड साइड में, है ना? यहां पे इसी को बोलते हैं मेन्यू। इसी को क्या बोला जाता है? मेन्यू बोला जाता है। इसी ट्रिपल डॉट को क्या बोला जाता है? मेन्यू। और इवन किसी किसी में आपको ये ट्रिपल डॉट ऐसे दिखेगा, ट्रिपल बार की तरह, ये भी याद रखना आप। तो कहीं कहीं पे तो ट्रिपल इस तरीके से दिखाई देता है ना? कईयों में ये दिखाई देता है, कईयों में मेन्यू दिखाई देता है, और कईयों में बोलते हैं हम लोग क्या, है ना, सिंपली हम कहा जाते हैं राइट हैंड साइड में चले जाते हैं। और यहां पर जाने के बाद हम किस पर चले जाएंगे? मोर टूल्स पर। मैंने दिखाया था ना आपको, कहां जाएंगे? मोर टूल्स पर। और फिर किस पर क्लिक करेंगे? क्लियर ब्राउजिंग डेटा। याद रखना स्टेप पूछे जाते हैं, याद रखना स्टेप क्या पूछा जाएगा आपसे। अगर पूछा जाएगा क्या साहब, एक अगर बातचीत करें, किसकी बातचीत करें सर? कि एक ब्राउजिंग डेटा को डिलीट करना है। क्या करना है? ब्राउजिंग डेटा को रिमूव करना। ये तो लिखा है ब्राउजिंग, ऊपर देखो इसकी हिंदी क्या होती है? ब्राउजिंग डेटा को या डाटा को रिमूव करना। ब्राउजिंग डाटा को क्या करना? रिमूव करना साहब। तो ब्राउजिंग डाटा को रिमूव करने के दो अप्रोच है, या तो ये शॉर्टकट की, लेकिन ये शॉर्टकट की भी यहां जाओगे तभी दिखेगी ना। अब दूसरी बात, कभी कभी आपने किया होगा, देखा होगा साहब कि कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, क्या करते हैं? तो हमारा जो वेब पेज होता है वो सेव हो जाता है, ब्राउजर का आइकन आता है और वेब पेज सेव हो जाता है। उसका कोई HTML का कोड डाउनलोड नहीं होता, वेब पेज सेव होता है। तो साहब सवाल पूछा जाता है एक वेब पेज को सेव करने के लिए कैसे करेंगे साहब? तो उसका भी सेम फंडा है साहब। कैसा फंडा है? सेम। बस सिंपल सी बात है। फर्क क्या है यहाँ पर? हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किस में जाना पड़ेगा? मेन्यू में या ट्रिपल डॉट पे जाना पड़ेगा। किस पर जाना पड़ेगा? इस पर, है ना? फिर किस पर जाना पड़ेगा? मोर टूल्स पर। और फिर किस पर क्लिक करना पड़ेगा? सेव पेज एज। सेव पेज एज, वापस से सुनना, टू सेव करंट वेब पेज। जो भी वेब पेज आपने ओपन कर रखा है, वर्तमान वेब पेज को सेव करने के लिए शॉर्टकट की तो क्या हो गई? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस। तो जो वेब पेज आपको दिख रहा है ना, उसको सेव करने के लिए एज ताकि कल को ओपन करके देखना चाहूं, तो वर्तमान पेज को, इसका सवाल ये पूछा गया कहां पाया जाता है, ध्यान रखना, जो पूछा हुआ सवाल है साहब एग्जाम के अंदर, वर्तमान वेब पेज को सेव करने के लिए, क्या करने के लिए? सेव करने के लिए। एक तरीका तो ये बता दिया, या फिर अपन ने कहा था ट्रिपल बार, ट्रिपल डॉट, मेन्यू, या एक चीज और बोल सकते हैं साहब, वो क्या होगा? क्लिक एट द टॉप राइट। टॉप राइट में जाकर क्लिक, ये कहां पाया जाता है? टॉप राइट में। क्लिक एट टॉप राइट, जो ऑप्शन में दे रखा था वो ये दे रखा था। यहां पर जाने के बाद किसमें जाऊंगा? मोर टूल्स में। किसमें जाऊंगा? मोर टूल्स में। और सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा सेव पेज एज। क्या दिखाई देगा? सेव पेज एज, ये ऑप्शन दिखाई देगा आपको। और ये पूछा जाता है यूपीएससी के एग्जाम, देखो आप जाकर के। और मेरी बात को ध्यान से सुनना साहब, जब आप ब्राउजर पढ़ रहे हो तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। जो चीज सामने दिखाई देती है वो तो पूछेगा ना कम से कम वो आपसे। तो पूछा जाता है साहब आप कितने बारीकी से देखते हो, वो आपको देखना चाहते हैं कि आप जब किसी चीज को करते हो तो आप कितनी नजर रखते हो। आज से पहले शायद इतनी नजर नहीं रखते हो क्या, लेकिन अब रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो इनकी प्रैक्टिस भी करा करो आप। अब लास्ट बात जो रहेगी अपने पास सर, मैंने कहा था डेवलपर टूल्स के लिए। किसके लिए? डेवलपर टूल्स के लिए साहब शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई, वो इंस्पेक्ट करते ना अपन लोग उसके। अब एक बात को ध्यान रखना प्लीज, आप लोग जो है क्लास को क्या करना है आपको, अगर अच्छी लगी हो तो आपको क्लास को क्या करना है? लाइक करना है दोस्तों। क्लास को क्या करना है आपको?
शेयर करना है दोस्तों, और साथ में याद रखें यदि तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो भी आपकी बढ़िया से बढ़िया क्लास होगी। और आगे से जो ऐप में क्लासेस होती हैं वो नहीं होंगी आपकी, जो अलग से क्लास होगी, ऐप में कंटेंट अलग चलेगा और यूट्यूब पर क्लास का कंटेंट अलग चला करेगा। याद रखें, आपको यदि कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की। अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, टेक्यू क्लासेस। देखो इसी नाम से हमारे पास 3 चीजें साहब, एक तो टेलीग्राम, क्या है हमारे पास, टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, यही हमारी ऐप है इस नाम से, और इसी नाम से हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल भी है। इसी नाम से क्या है हमारे पास, यूट्यूब चैनल भी है। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लासेस के अंदर। और यस, आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स के रूप में आपके जैसे भी फीडबैक को प्लीज प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू।